हरे कृष्णा। राधे राधे। तो सबसे पहले मैं आपको राधा अष्टमी की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि राधा अष्टमी आ रही है, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि राधा अष्टमी कब की है। तो इस बार राधा अष्टमी 26 अगस्त को है और राधा अष्टमी भारत पक्ष की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है और ये कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। तो ये तो हो गया कि राधा अष्टमी कब है। और अब हम ये जानते हैं कि राधा अष्टमी कैसे मनाई जाती है और राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा कैसे की जाती है और उन्हें भोग में क्या लगाया जाता है। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राधा अष्टमी मनाई कैसे जाती है, उस दिन क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाडली को, अपनी बाल राधा रानी हैं उन्हें, या फिर आप युगल सरकार हैं तो आप उन्हें बड़े ही प्यार से सुबह सुबह उठाइए और उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत का स्नान की वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में बनाकर दे दूँगी। 2 दिन बाद मेरी लाडली का पहला जन्मदिन है, तो उस दिन का अब पंचामृत से अभिषेक कराऊंगी। तो उसी में ही आपको वीडियो मिल जाएगी पंचामृत की अभिषेक की। और राधा अष्टमी पर आप बाल राधा रानी का, किशोरी जी का किस तरीके से श्रृंगार करें आपको ये भी देखने को मिलेगा। और उन्हें भोग कैसे लगाया जाता है और किस चीज़ का लगाया जाता है आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये तो बात थी कि राधा अष्टमी की स्नान की और श्रृंगार की। अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करें। तो आप राधा रानी जी को तैयार करने के बाद, जैसे उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, जो भी खिलाते हैं आप वो खिलाइए, पूजा कीजिए। आप राधा रानी की आरती कीजिए, 1-2 भजन कीजिए और फिर राधा रानी को शाम को आप अरबी और दही का भोग लगाइए, क्योंकि अरबी उन्हें अति प्रिय होती है। तो उस दिन तो विशेष तौर पर अरबी और दही का भोग लगाया ही जाता है। तो आप दही और अरबी का भोग लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि अरबी और बनाना मैं आपको सिखाऊं तो मैं आपको 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो चलिए। और राधा अष्टमी पर राधा रानी को 16 श्रृंगार भी दिया जाता है, क्योंकि राधा रानी को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। तो अगर आप 16 श्रृंगार नहीं दे सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी उन्हें देना चाहते हैं मन से वो उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी तो मन से ली हुई चीज़ में ही खुश होती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। और आप राधा रानी को दही अरबी के भोग के साथ आप कुछ और बनाना चाहते हैं मीठे में तो आप वो भी बनाकर दे सकते हैं। जैसे खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार आप जो भी बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं और उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद अपनी लाडली को पालने में बिठाइए और उन्हें झूला झुलाइए और गुब्बारों से उनके झूले को डेकोरेट कीजिए, उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, उनके लिए भजन कीर्तन कीजिए। आप अगर बाहर से किसी को नहीं बुला सकते तो आप अपने खुद से ही 1-2 भजन कर दीजिए उनके लिए। और कई भक्त तो राधा अष्टमी के दिन भी अपनी लाडली के लिए केक लेकर आते हैं और केक कटवाते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी अगर लाना चाहते हैं केक तो ला सकते हैं। और जो हमने अपनी राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पण किए थे, आप वो अगले दिन सुबह उठकर स्नान कर और सुहागनों में बांट सकती हैं। और अब हम ये जानते हैं कि पूजा की थाली कैसे बनाएं। तो अब एक चौकी लगाएं, अगर आप लगाना चाहते हैं तब चौकी लगाएं, उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में रोली, चावल, मोली, फल, फूल एवं कलश में जल भरकर रखें और अपनी राधा रानी को वहाँ पर बिठाएं और तब उनकी आरती करें और उन्हें भोग भी वहीं लगाएं। तो ये तो था राधा अष्टमी कब मनाई जाती है, राधा रानी को भोग में क्या लगाया जाता है, उनकी पूजा कैसे की जाती है। अब मैं आपको बरसाने के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बरसाने में राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और बरसाने में राधा रानी को सुबह 4 बजे उठाकर उनका पंचामृत अभिषेक करवाया जाता है और उनकी मंगला आरती की जाती है।
और राधा अष्टमी के दिन वहाँ पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और जो राधा रानी का पंचामृत से जो अभिषेक किया जाता है, पंडित जी वहाँ के पंडित जी सभी भक्तों पर उनकी छींटे मारते हैं और उनकी छींटे पाने के लिए सभी लोग धक्के देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उस दिन ही राधा अष्टमी के दिन ही हमारी राधा रानी जी बरसाने की धरती पर प्रकट हुई थी और इसीलिए बरसाने को राधा रानी जन्मस्थली भी कहा जाता है। और कई सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और वहां के घेवर वन की परिक्रमा भी लगाते। और आप यकीन मानिए उस दिन तो बरसाने में इतना आनंद आता है कि आपका वहाँ से वापस आने का कभी भी मन नहीं करेगा। वैसे तो जब भी बरसाना या वृंदावन जाते हैं वापस आने का मन ही नहीं करता, पर उस दिन जो आनंद आता है वैसा आनंद पहले कभी नहीं आता। और उस दिन तो वहाँ से आने का सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और उस दिन बरसाने में भी और वृंदावन में भी दही और अरबी का राधा रानी को भोग लगाया जाता है और भी कई व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। और राधा अष्टमी के कई उनके भक्त व्रत भी रखते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि राधा रानी के लिए जो व्रत रखा जाता है वो किस प्रकार रखा जाता है। जो भी भक्त उस दिन व्रत रखते हैं राधा अष्टमी वाले दिन, उन्हें अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल सागार रहकर ही व्रत का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार चाहिए। कई लोग अपनी क्षमता अनुसार निर्जला व्रत रखते हैं, कई फलाहारी व्रत रखते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार जैसा मर्जी रख सकते हैं। या कई लोग एक टाइम भोजन भी करते हैं। भोजन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अन्न खाइएगा, जी नहीं। उसमें जैसे कुट्टू के आटा या सिंगाड़े के आटे या सावक के चावल आप खा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारी राधा अष्टमी मनाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इससे रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाके, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिकी कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास्ते आ गया है तेरे दर पे सर झुका। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाके, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिकी कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास्ते आ गया है तेरे दर पे। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाके, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिकी कहीं तुम न रूठ जा।